नमस्कार दोस्तों, स्वागत है समर्थवाद न्यूज में। मैं मुनीश शर्मा। फिलहाल हम खड़े हैं रविदास घाट पर। आप लोगों को बताना चाहूंगा, पिछले 15-20 दिन से यहाँ पर शांतिपूर्ण धरना दिया जा रहा था बेल्डा प्रकरण को लेकर, बेल्डा निवासियों के द्वारा। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी सरकार इस धरने का संज्ञान नहीं ले रही है। सरकार को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है कि शांतिपूर्ण धरना देने से क्या होगा। लेकिन आज इसमें एक नया रंग लिया है धरना, इसमें एक नया मोड़ आया है। यहाँ पर हमारे साथ जो है संजीव वर्मा जी जो है एडवोकेट, उन्होंने एक निर्णय लिया है कि कल से अनिश्चित काल भूख हड़ताल पर बैठने जा रहे हैं। अगर सरकार ऐसे नहीं सुनेगी तो वैसे सुनेगी, कहना है संजीव जी। आज धरने के 14 दिन हो गए हैं। प्रशासन ने अभी हमारी तरफ से कोई भी ऐसा व्यवहार नहीं करा कि हमारी आवाज सुनियो। इसलिए हमने ये निर्णय लिया है कि मैं व्यक्तिगत निर्णय अपना कह रहा हूँ, किसी के दबाव में नहीं कह रहा, कि आज से मैं भूख हड़ताल कल से स्टार्ट कर रहा हूँ। कल सुबह से कल मैंने सबको लेटर लिख के अवगत भी करा दिया था और कोशिश करूंगा कि इस तरीके से नहीं तो उस तरीके से मैं प्रशासन को मजबूर कर दूंगा कि इन पीड़ितों को न्याय। पहले भी मैं एक बार धरने पे कोरोना के टाइम पे बैठा था अधिवक्ताओं के लिए, वो भी हरिद्वार में जंगल पर। उस समय मेरे साथ कुल 4-5 मेरे साथी थे, वे आज भी हरिद्वार से मेरे साथ आए हुए हैं, बैठे हैं। और उसके बाद में काफिला जुड़ता गया था, फिर पूरे अधिवक्ता मेरे साथ थे। और 9 दिन बाद में मुझे मजबूर कर दिया उठाने के लिए। उस आश्वासन दिया कि सारी मांग पूरी कर ली, लेकिन ओम प्रकाश जगदम जी और एसडीएम साहब मैडम थी, सैनी थी शायद मैडम को ना, वो आई थी और आश्वासन दिया कि आपकी सभी मांगे पूर्ण रूप से मान ली जाएंगी। हमने लिख के भेज दिया, लेकिन उस टाइम तक मुझे पूरी जानकारी नहीं थी कि गेम भी खेले जाते हैं। इस धरने को भी लेकर बहुत लोगों में इसे किसी तरीके से विवाद पैदा करने के लिए हर तरीके का हथकंडा अपनाया जा रहा है प्रशासन में कुछ लोगों के द्वारा। लेकिन ये शांतिपूर्ण चल रहा है, शांतिपूर्ण ही चलेगा। इसीलिए मैंने स्वयं को अपने, क्योंकि मैं जिम्मेदारी से भी मुक्त हूँ और समाज के लिए मेरी ड्यूटी भी है कि जिस तरीके से भी सहायता कर सकूँ करूँ, चाहे मैं कोर्ट के अंदर करूँ, मैं अकेला ही बैठूंगा। मैं अपने व्यक्तिगत फैसला बता रहा हूँ, लेकिन इनकी मर्जी है। अगर जो कोई चाहे तो एक दिन के लिए बैठ सकता है मेरे साथ में। एक साहब, आपसे जानना चाहूंगा, ये जो आप भूख हड़ताल कर रहे हैं, ये अनिश्चित काल है या इसका कोई टाइम पीरियड है? नहीं, टाइम पीरियड कुछ नहीं है, निश्चितकालीन है। जब तक प्रशासन आगे, शासन आगे नहीं कहे, गारंटी ले कि हाँ इन मांगों को मान सकते हैं, इन्हें नहीं माना जा सकता, नेगोशिएशन तो हो जाएगी। बैठ के जब आमना सामना होगा तो कुछ समाधान भी निकलेगा। लेकिन वे आके हमें बताए तो कि हम क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। कुछ काम तो ऐसे हैं जो इन्हें करने लेने चाहिए थे, बिना किसी मांग के करने चाहिए थे। समाज में एक मैसेज जाता कि वाकई में बीजेपी शासन जो है ऐसा है कि सबको एक समान मान रहा है। लेकिन ये तो एक पक्षपात वाला रवैया हो गया कि किसी के लिए एकदम तुरंत पहुंच गया, किसी को देख भी नहीं रहे क्या हो रहा। अभी आपने एक बात कही अपने मुंह से कि ये जो शांतिपूर्ण धरना चल रहा है, कुछ लोगों के द्वारा इसको उग्र करने की कोशिश की गई है। क्या जान सकते हैं कौन लोग? मैं नाम तो ले लेने का, पर मौका होगा तो बता जरूर दूंगा। सामने जब मेरे सामने खड़े होंगे मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि मेरा ऐसी कंडीशन नहीं है कि किसी का दबाव मेरे पे हो या किसी से मैं डरता हूँ। इस तरीके की कोई बात नहीं है। लेकिन मुझे अपने पे विश्वास है कि जो मैं सोच लिया मैं उसे करूंगा। मैं इन्हें किसी भी हद तक न्याय दिला के ही हटूंगा। तो पिछली बार आपके साथ धोखा हो चुका, आप बता रहे हैं कि आश्वासन मिला था लेकिन न्याय नहीं मिला था। इस बार कब उठेंगे? इस बार मिलने के बाद या आश्वासन के बाद? आश्वासन के बाद नहीं, अब की बार लिखित में लूंगा भाई। वो तो गलती होगी थी, नादानता में भी पहला कदम था, लेकिन वो अधिवक्ताओं के बीच में हुआ था। और मैं नहीं चाहता कि अधिवक्ता समाज की कहीं भी इंसल्ट हो, और शायद अधिवक्ताओं को भी मेरे पे विश्वास होगा कि मैं इनके लिए कहीं किसी भी हद को पार कर दूंगा। यहाँ भी एक अधिवक्ताओं का सम्मान जुड़ा हुआ है, क्योंकि इस बेल्डा प्रकरण में कई अधिवक्ता जेल भी गए, उन पे फर्जी मुकदमे भी लगाए गए। योगेश पे तो इनाम भी खोला गया, भले ही वो नया वकील है तो हमारे परिवार का सदस्य है। और शायद हरिद्वार कोर्ट को सभी अधिवक्ता बता देंगे कि मैं बार को अपनी माँ समझता हूँ और मैं अपने माँ के लिए तो पढ़ता। लेकिन पीड़ित परिवार, इनके घर पे गाय भैंस भी है, सब कुछ देखना है। मैं नहीं चाहता कि किसी का मेरी वजह से या मेरी जिद की वजह से नुकसान हो। मैं किसी को ये भी नहीं कहता कि आप आओ और बैठो। लोग बाग जिन्हें कैसे कैसे डराते हैं, पहले मुकदमे करे गए हमारे पे, उनसे डराया गया, फिर कोई कह रहा कि हमने जबरदस्ती बैठा रखा। आप सभी लोगों को पता है कि यहाँ किसी को जबरदस्ती नहीं, लेकिन मुझे व्यक्तिगत ये पता है कि अगर जब मैं बैठता हूँ तो सब समाज भी जुड़ेगा, सब धर्म के लोग भी जुड़ेंगे। और
अधिवक्ता भी जुड़ेंगे। आपकी सोच ये है कि अभी तक शांतिपूर्ण जो धरना दिया जा रहा था उसकी वजह से सरकार के ऊपर कोई असर नहीं पड़ रहा? नहीं, ऐसा नहीं है, नजर तो है, हड़ताल की जाएगी तो कुछ ना कुछ सरकार पर नजर है सरकार की भी, लेकिन कुछ लोग अपने आप को बचाने के लिए जिन्होंने गलती कर रखी है वे थोड़ी गलत सूचना देते हैं। कोई कहता है कि संजीव तो अपने दबाव बनाने के लिए करवा रहा है, वो कोई गलत काम, अरे मैं गलत काम करता ही नहीं, मेरी जांच कर लो, 50 बार हो चुकी, और तुम भी कर लो, कौन सा गलत दबाव बना रहा? यदि आप मेरे पास आओगे और आपको कोई परेशानी है और जायज है तो मैं क्यों नहीं कहने का? ये अपने लिए नहीं दबाव बना रहा मैं, ये मैं उस हर आदमी के लिए बना रहा हूँ कि ताकि जो पीड़ित है उसकी सुने। तनख्वाह इसी बात की मिल रही, या कुर्सी में बैठकर रोब झाड़ने की नहीं मिल रही। धन्यवाद।